हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम वेव ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रियल नंबर। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रूव डैट अंडर रूट टू इज़ इर्रेशनल। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो आओ बच्चों, प्रूव करते हैं, सीखते हैं कैसे ये प्रूव होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अंडर रूट टू अगर इर्रेशनल नंबर है तो उसको हमको मानना होगा डैट अंडर रूट टू बी अ रैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे लेट अंडर रूट टू बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट टू ए बाई बी के फॉर्म में। यहाँ लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स कॉमा बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर कोप्राइम्स मतलब जिनके फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। अब जब ये चीज़ें हमने कर ली तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो अंडर रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जैसे ही ये टर्म हमको मिला हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर देंगे। तो देखो क्या आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जैसे ये हमको मिला तो हम तो एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमको मिला 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसका लिखने का मतलब ये है, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि हम इस प्रोसेस को बता सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम ऑल्सो ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो 2 डिवाइड्स ए। देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हैं। अगर हम ये बोले कि 2 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स 2 को भी 2 डिवाइड करेगा। क्लियर रहती चीज़ है, वही चीज़ हमने लिखा। अच्छा एक चीज़ और समझो कि अगर ए को 2 डिवाइड कर रहा है इट मीन्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए। 2 ए का फैक्टर होगा और 2 ए का फैक्टर होगा यानी कि 2 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको ए मिल जाएगा। वो नंबर क्या हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर्स c। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे हमने स्क्वायर किया तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अभी हमने यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हमें ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, वो किसके बराबर थी, ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर के बराबर थी। तो यही वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे ए स्क्वायर की जगह। तो हम यहाँ लिखेंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो 2 से 2 टाइम में 2 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सिमिलर पार्ट हम देख रहे हैं कि अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर मिला तो ये भी तो हो सकता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। तो हम यहाँ लिखेंगे इसी चीज़ को कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। जैसे ही हमने लिखा ये चीज़ तो हमको एक चीज़ समझ में आई, क्या, 10 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 जो है कॉमन फैक्टर बन गया ए और बी का। बट दिस contradicts the fact
द फैक्ट A and B have no common factor other than one. देखो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, क्या लिखी थी कि वेयर A and B आर इंटीजर्स B इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर को प्राइम, यानी कि इसके वन के अलावा कोई फैक्टर, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ देखा कि 2 डिवाइड्स A, यानी कि 2 भी A का फैक्टर हो गया, और यहाँ देखा 2 डिवाइड्स B 2 भी B का फैक्टर हो गया। तो हमें ये समझ में आया 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। बट यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कैसा कॉन्ट्राडिक्शन कि A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हमने माना था, यानी कि हमारा जो अजम्पशन था गलत हो गया। तो हम लिखेंगे द contradiction arises by assuming that under root 2 is rational नंबर। हमने ये माना था कि रैशनल नंबर है, यही कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था। तो इससे प्रूव होता है कि जो हमने अजम्पशन किया था वो इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल। यहाँ से ये प्रूव होता है कि इर्रेशनल है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शो डैट 2 + √3 इज़ एन रैशनल नंबर्स। देखो इसको सॉल्व करना हो सबसे पहले वही प्रोसीजर कि हमको रैशनल नंबर मानना हो, तो हम लिखेंगे लेट 2 + √3 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो 2 + √3 = a/b। यहाँ पे लिखेंगे वेयर a and b आर इंटीजर्स b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड को-प्राइम्स। ठीक है, को-प्राइम्स। अब जरा ध्यान से देखो कि इस वाले टर्म में हम लोग क्या करें, √3 को यहीं रहने दें, a/b -2, यानी कि 2 को उठा के RHS में कर लें। जैसे ऐसा हमने किया तो हमको क्या दिखेगा, √3 = a/b -2b। एलसीएम ले लिया हमने, तो हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया कुछ इस टर्म में आ गया a - 2b/b। तो हमें ये समझ में आया कि सिंस हम यहाँ बोल सकते हैं, हम यहाँ दिखा सकते हैं कि a and b आर इंटीजर्स, सो a - 2b/b आर या इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स है, p/q के फॉर्म में है और b 0 नहीं है, तो हम रैशनल बोल सकते हैं। जैसे ही इसको RHS वाले टर्म को हमने देखो ध्यान से, इस वाले टर्म को रैशनल बोला तो ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि RHS = LHS होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दस √3 इज ऑल्सो रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। LHS रैशनल, RHS रैशनल, तो LHS भी होना चाहिए। बट यहीं पे गेम हो जाता है बेटा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that
अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल, लेकिन हमको तो पता है कि भैया अंडर रूट 3 इर्रेशनल होता है. सो आवर assumption is incorrect. हमारा जो assumption था, क्या assumption था स्टार्टिंग में कि a एंड b 2 प्लस रूट 3 बी आर रैशनल नंबर हमने माना था. लेकिन जब हमने ये माना था तो हमने ये भी बताया कि a भी रैशनल नंबर के फॉर्म में हमने लिख दिया और ये पूरा रैशनल नंबर है. जब ये रैशनल नंबर है तो रूट 3 भी रैशनल नंबर होगा. लेकिन यहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्या कि हमको तो पता है रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर होता है. सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट. हमारा जो हमने माना था कि वो रैशनल नंबर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. हैंस हम यहाँ लिखेंगे, हैंस 2 प्लस 3 इज इर्रेशनल. क्लियर है. होप करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे वे में समझ में आई हो. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शो डैट 2 प्लस 2 रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर. ठीक है, इसको प्रूव करते हैं. तो सिंपल वही टॉपिक कि लेट 2 रूट 3 बी अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लें. 2 रूट 3 इक्वल टू a बाई बी. यहाँ पे लिख लें वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, b is not equal to 0 and co-primes. ये चीज़ें लिख ली हैं. अब जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो रूट 3 को एज इट इज़ यहीं रहने देंगे, a बाई 2 भी लिख लेंगे. यानी कि जो हमारे पास यहाँ 2 था उसको डिनोमिनेटर से b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. जैसे ही हमने ऐसा किया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस a and b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है. सो a बाई 2b क्या हो जाएंगे, इज रैशनल. ये रैशनल हो जाएगा. जब ये रैशनल होगा, RHS का टर्म हमारा ये वाला पार्ट RHS वाला रैशनल होगा तो LHS भी रैशनल होना चाहिए. तो हम लिखेंगे दस रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल. और यही कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज वी नो दैट फैक्ट दैट अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट. जब हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट होगा तो 2 रूट 3 इर्रेशनल हो जाएगा. तो इसी बात को हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बट दिस contradicts the fact that root 3 is irrational. So our assumption is incorrect, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया. जब हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो हम लिख सकते हैं कि हैंस 2 रूट 3 इज इर्रेशनल. क्लियर है. होप करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे वे में समझ में आई हो. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. शो डैट 1 बाई रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर. 1 बाई रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है. तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट कि लेट 1 बाई रूट 2 बी अ रैशनल नंबर.
अब जब ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 1/√2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ लिखेंगे वेयर a and b are integers, b is not equal to 0 and co-primes। ये चीज़ें लिखेंगे। जैसे हमने इसको लिखा तो हमको ये समझ में आएगा कि ये ए बी के फॉर्म है और जो कि इंटीजर्स है और कोप्राइम्स है। तो हम एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे हमने रेसिप्रोकल किया तो 2 इज इक्वल टू b/a आ जाएगा। जैसे ही b/a आया तो हम ये लिख सकते हैं सिंस a and b are integers, so b/a is rational, b/a रैशनल होगा। अच्छा, अगर RHS रैशनल है तो LHS भी होगा। तो हम लिखेंगे दस √2 is also rational। अच्छा, 1/√2 को रेसिप्रोकल क्यों किया था? इसलिए क्या कहते हैं, √2 के फॉर्म में आ सके, ताकि हम बता सके कि भाई √2 जो है रैशनल नंबर और यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो, डैट वी नो कि √2 इज अ रैशनल नंबर। जब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा तो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। जब हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट होगा तो हम ये बोल पाएंगे डैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। So our assumption is इनकरेक्ट। हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। जैसे हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम लिख सकते हैं हैंस 1/√2 इज इर्रेशनल। ये इर्रेशनल हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारी चीज़ें। होप करता हूँ यहाँ तक सारे टर्म्स कंडीशन आपको इजी वे में समझ में आए हों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? प्रूव डैट 3 + 5√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले वही कि लेट अज्यूम 3 + 5√2 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमको रैशनल नंबर मानना होगा। तो हम लिखते हैं कि लेट 3 + 5√2 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। 3 + 5√2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे लिखेंगे वेयर a and b are integers, b is not equal to 0 and co-primes, ए और बी को प्राइम्स हो जाएंगे। को प्राइम्स यानी कि इनके फैक्टर 1 होंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि ये जो LHS में हमारा 3 है ना, उसको RHS में ले जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ दिखेगा 5√2 इज इक्वल टू a/b -3। अब एलसीएम चूँकि यहाँ 1 है तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, b ही आएगा। तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा 5√2 इज इक्वल टू a -3b/b। अब ये जो LHS में 5 था, इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे। तो हमें क्या दिखेगा, देखो दिखेगा √2 इज इक्वल टू a -3b/5b। इस टर्म में हमको दिखा तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस a and b are integers,
इंटीजर्स। सो a माइनस 3b बाई 5b इज रैशनल, ये रैशनल होगा। अच्छा, अगर ये पूरा RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होना चाहिए, तो हम लिखेंगे दस √2 इज ऑल्सो रैशनल। बट यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो जाएगा, क्योंकि वी नो डैट √2 इज इरेशनल नंबर। अगर वो इरेशनल नंबर है तो हमारा जो अजम्पशन था कि रैशनल नंबर होगा, क्या रैशनल नंबर होगा 3 + 5 √2, वो गलत हो जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तो ये पूरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ को लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। अगर ये irrational है, so our assumption is करेक्ट। हमारा assumption इनकरेक्ट हो गया, और जैसे हमारा assumption इनकरेक्ट हो गया तो हम लिखेंगे hence 3 + 5 √2 is irrational। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में हर बार अल्टरनेटिव टर्म्स में आते रहते हैं, घुमा फिरा के इधर उधर करके आते रहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है? प्रूव डैट √2 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम वही करते हैं कि इसको रैशनल नंबर मानना होता है। तो लेट √2 + √3 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, p/q के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे √2 + √3 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे लिखेंगे वेयर a and b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड को-प्राइम्स। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब देखो, जैसे हमने ये लिखा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे LHS में जो √2 दिख रहा है उठा के इसको RHS में ले आएंगे। तो अगर RHS में रखेंगे तो क्या दिखेगा? √3 इज इक्वल टू a/b माइनस √2। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो हमको क्या दिखेगा? देखो, √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो देखो, अगर √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा तो a आइडेंटिटी लग जाएगी, a² + b² माइनस 2ab। तो इसी को हम लोग करेंगे ओपन, तो आ जाएगा 3 = a² + b² यानी कि 2 माइनस 2 × a क्या था हमारे पास? a/b और b क्या था? √2। ये वैल्यू आ गई। अब देखो ज़रा ध्यान से कि जो माइनस 2a/b √2 आया उसको उठा के हम लोग इस वाले वैल्यू को उठा के LHS में ले आएंगे और 3 वाले वैल्यू को उठा के RHS में ले आएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ज़रा ध्यान से देखना। तो देखो कैसा दिखेगा, यहाँ दिखेगा 2a √2/b इक्वल टू a² b² + 2 माइनस 3, है ना? तो क्या आ जाएगा? 2a √2/b इक्वल टू a² b² माइनस 1। अब इसका एलसीएम क्या है? डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम b² हो जाएगा, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिएगा 2a √2/b इज इक्वल टू a² माइनस b² b²। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब देखो, यहाँ से 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और b को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या दिखेगा, अगर हम देखें एक b से एक b कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास बचेगा √2 इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन 2ab। ये चीज़ें हमारे पास बची। अब यहाँ से लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो a² माइनस b² अपॉन 2ab इज रैशनल। अगर ये RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा। तो हम लिखेंगे दस √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब जैसे हमने ये लिखा है √2 इज ऑल्सो रैशनल, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो जाएगा बिकॉज वी नो दैट अंडर √2 इज रैशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं √2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर। तो इसी को बस लिख देना है, हम लिख देते हैं। देखो ध्यान से लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that under √2 is irrational, so our assumption is incorrect। आवर अजम्पशन इनकरेक्ट, जब हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट हो जाएगा तो हम लिखेंगे हैंस √2 प्लस √3 इज इरैशनल। बात समझ में आई? तो होप करता हूँ आज के इस 6 क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया होगा कि इरैशनल नंबर कैसे प्रूव किए जाते हैं, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।